Assalamualaikum everyone. I'm Lubna Taranum. I work as a software developer. I have experience in many language and technologies like C, C++, Java, Python, React, Node, Mongo, and many other things. The main intention of creating this channel is to support all the students who are getting ready for their placements, and also there will be videos regarding different technologies. So if you want to upskill your knowledge in any of the technologies, please follow the channel. Since this is the first video, let's get started with the introduction for the placement section. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये चैनल खोलने का मेन इंटेंशन यही है, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना है, अगर आप अपने 3-4 साल इंजीनियरिंग में गवा दिया है, आपको कुछ भी नहीं पता कि प्लेसमेंट के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या पढ़ाई करनी है, तो आप ये चैनल आपके लिए है। या फिर आप कोई दूसरे और ब्रांच के हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपको कंप्यूटर साइंस का सी तक भी नहीं पता है, आप ये चैनल को फॉलो कीजिए, सारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। मेन इंटेंशन यही रहेगा कि जो भी टॉपिक्स रहेंगे बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करने का मेन इंटेंशन है मेरा, ताकि सभी को समझ में आए। हमको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो हम लोग रटेंगे नहीं, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। हमें बाय हार्ट नहीं करना, हमें समझ के पढ़ना है। तो मेन इंटेंशन यही है कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, तो ये पूरे चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। विद इन 3-4 मंथ्स यू विल बी कम्प्लीटली प्लेसमेंट रेडी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप कम्प्लीटली प्लेसमेंट रेडी हो जाओगे। लेकिन आपको अपना डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा, आपको कम्प्लीटली ये लिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी, डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंप्लीट कितना टॉपिक्स रहेगा, कितना कंटेंट रहेगा, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, ये चैनल पे लाने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको दिल मन लगा कर पढ़ना है, आपको अपना टाइम देना है। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। हम लोग देखेंगे कि पूरे प्लेलिस्ट में कौन से कौन से टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे। ओके, चलो देन लेट्स सी। तो पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला था कि कोई और ब्रांच का बंदा भी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकता है, तो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट जो भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड रहेगा उतना टॉपिक्स वी विल डिस्कस। ये 2 रीजन्स है। एक, अगर आप कोई दूसरे ब्रांच के आपको नहीं पता तो आप अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। दूसरा, बिफोर गोइंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए कि वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, कंप्यूटर में कैसे एग्जीक्यूट होता है, कंप्यूटर क्या है, सब कुछ एक्चुअल क्लियर पिक्चर चाहिए आपको, है ना। तो इसीलिए ये टॉपिक, ये सेक्शन इंक्लूडेड है। सेकेंड, वी विल लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने बहुत सारे ऐसे सुना होगा कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, पाइथन, रूबी, .NET, बहुत सारी हैं। ओके, हम लोग सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल लेंगे। पहले सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चाहिए, प्रोग्राम का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कैसे होती है। हम लोग रटेंगे नहीं, बल्कि समझ के पढ़ेंगे चीज़ें, तो ताकि हमें जो भी आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों है, बेसिक थिंग्स। फिर हम लोग जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंड जावा स्क्रिप्ट, यूजिंग जावा स्क्रिप्ट हम लोग क्या करेंगे, हम अपना सारा कोडिंग करेंगे, अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स लिखेंगे, सारे कोडिंग के टॉपिक्स जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है हम लोग जावा स्क्रिप्ट में लिखने की ट्राई करेंगे। क्योंकि अगर आप एक जावा स्क्रिप्ट आपने सीख लिया तो आपको कोडिंग के लिए भी यूज़ हो जाएगा। दूसरा, आप इजीली प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, एक ही लैंग्वेज यूज़ करके आप प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो आप कोडिंग भी कर सकते हो। आजकल जावास्क्रिप्ट बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। बहुत बहुत सारे एडवांटेजेस है जावास्क्रिप्ट के, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, ग्राफ, स्टैक्स, क्यूज, अरे सब कुछ। फिर थोड़े थियरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछेंगे। एंड ये डीएसए के कोडिंग क्वेश्चंस आपको फर्स्ट कोडिंग राउंड में पूछा जाएगा। एंड जो भी ये 4 थियरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग, इन 4 टॉपिक में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमें प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना भी प्लेसमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उतना ही पढ़ेंगे 4 थियरी टॉपिक्स में। वंस दिस इज़ कंप्लीट, अगर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। कौन से लैंग्वेज में? हम लोग बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में। ओके, जावा स्क्रिप्ट में हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक बार प्रोजेक्ट हो जाए एंड ऑल्सो रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन रहेगा, जहाँ पर आप अपना रेज्यूमे अट्रैक्टिव रख सकते हो। एंड प्रोजेक्ट आपके रेज्यूमे में एड ऑन पॉइंट है, आपका रेज्यूमे को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो एक बार रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन हो जाए, इधर अगर आपकी कंपनीज में
अगर आपके कॉलेज में कोई कंपनीज नहीं आती है तब आप लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग देखेंगे उधर। ओके, सो देन ये जो भी 4 थियरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इतना डीप नहीं जाएंगे, जितना कि प्लेसमेंट रिलेटेड है उतना ही। नेटवर्किंग में बेसिकली नेटवर्किंग के अंदर ये आता है कि बेसिकली आप पीपल से कनेक्ट कैसे कर रहे हो। ओके, अगर आप इंडिया में हो, आपका कोई फ्रेंड अमेरिका में है, ये आपको कोई मैसेज भेजेगा तो ये आपको रीच कैसे हो रहा है, आप इसे कोई मैसेज भेज रहे हो तो इसको रीच कैसे हो रहा है, आपका डेटा सिक्योर कैसे है, जितना भी रिलेटेड कम्युनिकेशन रिलेटेड, जितना भी कनेक्टिंग टू द पीपल जो भी इंटरनेट के थ्रू होगा ना, वी विल सी इन नेटवर्किंग। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आजकल सब कुछ डेटा ही है। डेटा इज़ अ ह्यूज थिंग टुडे, लाइक विद डेटा बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। डेटा माइनिंग, वी हैव डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। सो डेटा इज़ द मेन सोर्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बून टू एवरीथिंग। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग ये देखेंगे कि डेटाबेस अपने डेटा को मैनेज कैसे करोगे। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग बट आप हर एक चीज़ में हर एक जो भी आपके आसपास है ऑब्जेक्ट थिंग्स जो बोलोगे ना, हर एक चीज़ को आप ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करोगे। सो इन चारों टॉपिक्स में जितना भी थियरी रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड रहेगा उतना ही रहेगा। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दी होल प्लेलिस्ट। ये सारी प्लेलिस्ट का स्कोप है, हम एक के बाद वीडियोस देखते जाएंगे, बस आपको सिर्फ डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है। ओके, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। आपको अपना डेडिकेटेडली टाइम देना है कि दिन में 5 वीडियो तो 5 वीडियोस, लेकिन आपको डेडिकेटेडली करना होगा। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट ऑल द थिंग्स आउट देयर। आपको मन लगा कर पढ़ना है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।